नमस्कार एवरीवन, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर वेल, हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ एट योर होम्स। आप अपने घर पे अपने बच्चों, अपने बड़ों का कहना मान रहे हो, अपने पापा मम्मी को परेशान नहीं कर रहे हो। आप सब लोग एक अच्छे बच्चे की तरीके से, एक अच्छे रावत पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट की तरीके से अपने घर पे रह रहे हो, पापा मम्मी को परेशान नहीं कर रहे हो, स्कूल से जो होमवर्क प्रोवाइड हो रहा है, जो रिविज़न वर्क प्रोवाइड हो रहा है वो वर्क कर रहे हो, और साथ ही साथ में डू रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, यानी कि आदर दे भी रहे हो और बदले में प्यार और सम्मान घर में बच्चों अपने पापा मम्मी से आप पा भी रहे हो। तो बच्चों आइए आज की क्लास में हम, जैसा कि हम हमारी जो प्रीवियस क्लासेस थी, जो 4 प्रीवियस क्लासेस यानी जो 4 रीडर की प्रीवियस क्लासेस थी, उसमें हमने हमारे रीडर के 4 चैप्टर्स के बारे में पढ़ा। अब आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम चैप्टर नंबर 5, कौन सा बच्चों? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बरसात की आती हवा। ये हमारा कौन सा टॉपिक है बच्चों? ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये हमारा पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 का क्या नाम है? इस पार्ट 5 का नाम है बरसात की आती हवा, यानी कि बरसात में चलने वाली ठंडी ठंडी हवा, प्यारी प्यारी हवा, जो अपने साथ बहुत सारे प्राकृतिक परिवर्तन लेकर आती है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया जा रहा है। बच्चों ये कविता बरसात की आती हवा, ये एक प्राकृतिक चित्रण कर देने वाली कविता है, जिसके अंतर्गत जो कवि है, इसके कवि कौन है बच्चों? इसके कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि इस सदी के महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। बच्चों इस कविता के माध्यम से हमें हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी की एक ऐसी सुंदर, एक ऐसी अद्भुत विधा, जिसको कहा जाता है प्रकृति का छाया चित्रण, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आइए बच्चों इस कविता को पढ़ते हैं, पर इस कविता को समझाने से पहले, इस कविता का दोहरान कराने से पहले मैं आपको एक बार इस कविता का सस्वर वाचन करके बताती हूँ। सस्वर वाचन मैं इस कविता का कर रही हूँ, आप लोग भी देखिए। बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा बरसात की आती हवा। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा बरसात की आती हवा। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अठ खेलती इठलाती हवा बरसात की आती हवा। यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा बरसात की आती हवा, बरसात की आती हवा। बच्चों इस कविता के माध्यम से वर्षा ऋतु, जिसे कि क्या कहा जाता है? जिसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है। जरा बताओ फलों का राजा कौन है? तो आप सब जानते हो फलों का राजा कौन है? आम। ऐसे ही ऋतुओं की रानी यानी सीजन्स की क्वीन कौन कहलाती है? वर्षा ऋतु। क्यों? क्योंकि ये सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे लुभावनी होती है। बरसात के मौसम में जो झीनी झीनी ठंडी ठंडी फुहारें आती हैं, इससे संपूर्ण धरती और सभी प्राणी आनंदित हो जाते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और जनजीवन के मन में तृप्ति, तृप्ति का मतलब सेटिस्फैक्शन, हाँ भाई ठंडी हवा चल रही है। आनंद, अरे आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, घूमने चलेंगे। उमंग, अरे वाह शाम को भी बरसात होगी, कितना अच्छा मौसम रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर जो कवि ने बरसात की आती ठंडी ठंडी हवाओं का जो ये मनमोहक चित्र खींचा है, उसे हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर का स्टैंजा नंबर 1 और स्टैंजा नंबर 2 समझाऊंगी, और वो मैं आपको समझाने से पहले एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। बरसात की आती हवा वर्षा धुले आकाश से, या चंद्रमा के पास से, या बादलों की सांस से, मंद मुस्काती हवा बरसात की आती हवा।
यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से, झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा। बच्चों, जो ये बरसात ऋतु में आने वाली, जो ये वर्षा ऋतु में जो ये चलने वाली जो ये हवा है, ये हवा कैसी है? बरसात की आती हवा जो है, ये बरसात की आती हुई हवा आती कहाँ से है? ये बरसात की जो ये हवा है, ये ऐसा लगता है जैसे उस तरीके के आसमान से आ रही है जहाँ बरसात के बाद, जैसे मम्मी पानी गिराने के बाद झाड़ू लगाकर आंगन को साफ कर देती है ना, बिल्कुल इसी तरीके से जब आकाश में बादल घुल जा, पूरे तरीके से हवा चल जाती है, बरसात हो जाती है, तो ऐसा लगता है आकाश बिल्कुल साफ हो गया है। तो जो बरसात की हवा है ना, ये जो बरसात की जो ये आती हवा है, ये ऐसा लगता है जैसे वर्षा होने के बाद जो ये साफ सुथरा आकाश है ना, वहां से ये ठंडी ठंडी हवा आ रही है। जो ये ठंडी ठंडी हवा है, वो जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे धीरे धीरे हौले हौले मुस्कुरा रही है, और ये मुस्कुरा मुस्कुरा कर प्रकृति को आनंद प्रदान कर रही है। ये चंद्रमा के पास से आती है। जिस प्रकार चंद्रमा में शीतलता होती है, ठीक उसी प्रकार हमें ऐसा लगता है जैसे इस वर्षा की हवा से, इस बरसात की हवा से ठंडी ठंडी जो ये ठंडक हमें मिल रही है, वो क्यों मिल रही है? क्योंकि इसके कारण, इसका शायद ये कारण भी हो सकता है कि ये चंद्रमा के पास से आ रही है। या ऐसा लग रहा है कि बादल जब ठंडी ठंडी श्वास ले रहे हैं तो ये हवा आ रही है। या यूं कह ले कि जब पूरी प्रकृति मुस्कुरा रही है, मंद मंद मुस्कुरा रही है, तो ये हवा आ रही है। ऐसा लगता है जब ये हवा चलती है कि ये खेलती है ढाल से। ये ढाल यानी कि जो पहाड़ों की ऊंचाई और नीचाई, इस तरीके से कर्व्स होते हैं ना बच्चों, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, इस तरीके से जो कर्व्स होते हैं, तो ऐसा लगता है ये टॉप पर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर टॉप पर जाती है, फिर नीचे आती है। तो ऐसा लगता है जैसे ये ढाल के साथ खेल रही है, यानी कि ये ऊंची नीची ढलानों के साथ खेल रही है। ऐसा लगता है ये पहाड़ों की चोटियों, ऊंची ऊंची चोटियों के साथ, ऊंची ऊंची शिखर चोटियों के साथ खेल रही है। कभी ऐसा लगता है ये आसमान से खेलती हुई जाती है और पाताल में जाकर के छुप जाती है, फिर पाताल से एकदम से चलती है और आसमान को जाकर आनंदित कर देती है। जब हवा चलती है, जब बरसात की हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, लुभावनी प्यारी मनमोहक हवा चलती है, तो कई बार वो क्या करती है बच्चों? कई बार वो आती जाती पेड़ों को हिला जाती है। देखा है कई बार बच्चों, हवा जब तेज चलती है बरसात के बाद में, तो पेड़ जो है वो यूं करके बहुत जोर जोर से शेक करते हैं, हिलते हैं। वो क्यों हिलते हैं? वो इसी बरसात की हवा के कारण, क्योंकि वो हवा उन्हें झकझोरती है और उनके झकझोरने पर वो पेड़ जो है वो लहराते हैं। और ऐसी सुंदर बरसात की जो ये हवा है, ये पूरी प्रकृति को बहुत बहुत आनंदित प्रदान करती है। यह खेलती तरुमाल से। बच्चों, जो ये हवा है, ये जो तरुओं की जो लाइन होती है, जो पेड़ों का जो एक लंबा सा समूह होता है, एक लाइन में बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, या यूं कह ले घर के गार्डन में बहुत सारे पेड़ होते हैं, उन सारे के सारे पेड़ों से खेलती है। वो तरुमाल से खेलती है, वो हर डाल से, वो पेड़ की किसी भी डाल को नहीं छोड़ती है, वो सबके साथ खेलती है। वो शेक करके हर तरीके से सुंदर 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 प्रकृति के हर एक कोने से खेलती है, हर एक लता के जाल से। वो चाहे फूल हो, चाहे पत्ती हो, वो सूखे पत्ते को भी नहीं छोड़ती बरसात की हवा, वो उसे भी भिगोकर अपने साथ उड़ाकर ले जाती है। खेलती इठलाती हवा। बरसात की हवा प्रकृति के साथ इतना खेलती है, इतना इठलाती है, इतने मजे लेती है, ऐसा लगता है मानो वो बहुत बहुत आनंदित हो रही है। यह शून्य से होकर प्रकट, पता ही नहीं चलता कि बरसात से आने वाली जो ये हवा है वो एकदम से कहां से किस दिशा में आएगी और किस दिशा में सबको बहाकर ले जाएगी। नव हर्ष से आगे झपट, और जैसे ही बरसात की हवा आती है लोगों का मन खुश हो जाता है, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। आनंद सरसाती हवा। बरसात की जो ये हवा है, ये आनंद प्रदान करती है, लोगों के अंग से लिपट जाती है, लोगों को खुशियां प्रदान करती है, लोगों को हर्ष प्रदान करती है, लोगों को आनंद प्रदान करती है। तो बच्चों, कहने का मतलब ये है कि इस पूरी की पूरी कविता में हरिवंश राय बच्चन जी बरसात की आती हवा, इस कविता में हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि
इस हवा की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हवा किस किस प्रकार से प्रकृति को आनंद प्रदान करती है। ये हवा मंद यानी धीरे धीरे चलती है, ऐसा लगता है जब ये ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो वर्षा धुले यानी आसमान में जब बरसात के बाद में जो आसमान साफ है, उस साफ सुथरे आसमान से ये ठंडी हवा चल रही है, ये मुस्काती हवा चल रही है। ये ढाल पर यानी ये जो पर्वतों के ढाल हैं, ऊंचे नीचे जो कर्व्स हैं उन पर, उसके शिखर यानी पर्वत की चोटियों पर, और उनको झकझोर कर जो प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं उन सबको झकझोर कर, उन सबको हिला कर ये बरसात की हवा लोगों को आनंद प्रदान करती है। ये लहराती हवा हर एक प्रकृति के हर एक पेड़ से खेल रही है, ये अटखेलियां करती है, ये आनंद लेती है, ये लोगों को बहुत बहुत खुश करती है। ये कहीं से भी उत्पन्न हो जाती है और कहीं पर भी जाकर खत्म हो जाती है, पर ये पूर्ण रूप से लोगों को आनंद प्रदान करती है। ऐसी है ये बरसात की हवा। बच्चों, इस कविता में श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें इस पूरी की पूरी कविता के माध्यम से प्रकृति की इस सुंदरता का वर्णन करने की कोशिश की है। प्रकृति की इस सुंदरता का वर्णन करने के पीछे एक कारण और भी है कि वो आपको और मुझे प्रकृति के और ज्यादा करीब लाना चाहते हैं। इस कविता के जो कवि हैं श्री हरिवंश राय बच्चन, उनके जीवन के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि उन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति, सरस्वती सम्मान और भी बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 18 जनवरी को मानी जाती है। बच्चों, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो ये आपको रिवीजन वर्क कराया जा रहा है, आज की क्लास में जो हमने आपको ये रिवीजन वर्क कराया है, इस रिवीजन वर्क को आप प्रॉपरली रिवाइज करो अपने घर पर। जब आप इसको रिवाइज करोगे तो ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्लास में आज की ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, इस क्लासरूम टीचिंग के माध्यम से जो ये टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझ में आया होगा। आप इसको अपने घर पर भी पढ़ेंगे। आई होप कि आप सबने अपनी बुक्स भी परचेज कर ली हैं। आपको बच्चों बार बार यही चीज कह रहे हैं कि अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहने के साथ साथ में स्कूल की तरफ से जो ये स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, इसको भी पढ़ो। तभी आप और मैं अपनी पढ़ाई को, मेरी की हुई मेहनत को सार्थक अर्थों में स्पष्ट रूप से, सक्षम रूप से फलित कर पाएंगे। तभी मुझे भी इसका फ्रूट मिलेगा जब आप पढ़ोगे, और तभी आपको भी उस चीज का फ्रूट मिलेगा जब आप अपनी स्टडीज को करोगे। तो बच्चों, आज की क्लास के लिए बस इतना ही मैं कहना चाहूंगी कि इस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।